अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनटीए न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन और आज बात करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश के हवाले से। प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए, प्रीवियस सीरीज़ के बारे में बात कर लीजिए तो पाकिस्तान जो है काफ़ी खुशाइंद खेल पेश नहीं कर सका है। और अगर यादें वाबस्ता कर ली जाएँ वर्ल्ड कप T20 की, वर्ल्ड कप दूसरे वर्ल्ड कप की, बड़े वर्ल्ड कप की जो कि 50 ओवर पर मुश्तमिल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन जो छोटी सीरीज़ हैं इनको जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि मोराल जो है थोड़ा सा अप हो सके। अब पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का तीसरा रोज़ इस वक्त चल रहा है मैच का। प्रेडिक्शंस तो ये आ रही है कि पाकिस्तानी मैच बासानी जीत सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया और उसमें बांग्लादेश ने कामयाबी भी हासिल की। बाबर आजम डक में भी आउट हुए। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स के तायशा, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लीना मोइन अजीज़ जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स की और पहली पाकिस्तानी कमेंटेटर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त बेबाक तज़िया पेश करती हैं। अलीना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, अपना एनटीए न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। लीना, क्या कहेंगी, टॉस जीत के पहले बांग्लादेश ने जो है बॉलिंग का फैसला किया, इस फैसले को कैसे देखती हैं और मैच कहाँ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए, जो पहले टॉस जीत के फैसला था बॉलिंग का, वो तो बिल्कुल सही था बिकॉज़ बहुत से रोज़ से ये इस पिच के बारे में बड़ी हाइप जनरेट हो रही थी और हाइप इस तरह हो रही थी कि पाकिस्तान ने कुछ रोज़ पहले ही अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था और हम्म। उसमें 4 फास्ट बॉलर सेलेक्ट किए थे और जेन्युइन स्पिनर नहीं सेलेक्ट किया था, अबरार को उन्होंने फारिग कर दिया था। तो उससे ये अंदाज़ा आ रहा था कि पिच बड़ी डी ग्रीन टॉप है, डिफरेंट पिच बनी है, हेमिंग्स ने बनाई है जो कि बाहर के क्यूरेटर है ना, तो वो पिच पे ज़रूर फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प होगी। तो हम्म। यकीनन जब आप टॉस जीतते हैं ऐसी विकेट पे जिसके बारे में इतनी हाइप जनरेट हुई भी हो, हम्म। तो आप टॉस जीत के आपके पास कोई दूसरा चारा रहता ही नहीं है, आप कहते हैं कि आप पहले बॉल करेंगे। लेकिन एक छोटा-सा डिफरेंस ये हुआ कि पहला जो दिन था वो सुबह शुरू नहीं हुआ। देखिए, कोई भी जो पिच होती है, इवन द मोस्ट डेडेस्ट पिच जो 2022 वाली भी पिचें बनाई थी, रोड बनी थी जो, बिल्कुल, उन पे भी सुबह का 1 घंटा आपको हेल्प मिलती है फास्ट बॉलर को। लेकिन क्योंकि वो पहला दिन शुरू नहीं हुआ टाइम पे, तो वो सुबह वाली हेल्प जो होती है, मॉइस्चर होता है, एक मॉर्निंग पर फर्स्ट सेशन की हेल्प वो नहीं मिल सकी बांग्लादेशी बॉलर्स को। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 16 पे आउट कर लिए, जिसमें जी। बाबर आज़म भी शामिल थे और शान मसूद भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर आया। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर पिछले साल से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नंबर 1 है वर्ल्ड में, जिसमें के सऊद शकील और रिज़वान और फिर बाद में सलमान अली आगा आते हैं, ये मिडल ऑर्डर है, ये 3 बंदों का। तो वो जो है इस वक़्त वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो वही उन्होंने करके दिखाया कि पिच जो थी, बहरहाल उसमें इतना कुछ नहीं था जितना हम सोच रहे थे। थोड़ा-सा हेल्प था, लेकिन बहरहाल बैटिंग पिच ही मैं इसको कहूँगी। थोड़ा-सा अप एंड डाउन बाउंस है, घास की वज़ह से थोड़ा-सा बाउंस आपको कई दफ़ा नज़र आता है, पर यहाँ भी कलेक्ट करता है फास्ट बॉलर की, लेकिन बहरहाल फ्लैट पिच है ये। तो उसपे पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, उसने आके एक दफ़ा आके फिर शानदार खेल पेश किया। एंकर किया इनिंग्स को सऊद शकील ने, कि जो बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। हम्म। उन्होंने अभी तक 1000 रन्स भी क्रॉस कर दिए 20 इनिंग्स में सिर्फ, यानी कि 10 टेस्ट मैच हुए। तो और वाइस कैप्टन भी बन गए, तो उन्होंने वो एंकर किया और साथ रिजवान ने उनके एक बड़ी लंबी बात जो याद रखने वाली कि दोनों प्लेयर्स ने लंबे 100 बनाए, यानी कि 100 बना के 101 पे आउट नहीं हो गए, 140 160 70 रन बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया। और जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की, डिक्लेयर किया इनिंग्स को, तो उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि पिच बहरहाल फ्लैट होगी, तो इस तरह कामयाबियां नहीं मिली जैसे कि 50 पे 5 आउट हो गए। अच्छा, सऊद शहर की बांग्लादेश ने भी कप्तानी काफी के अच्छा ऊपर खेला। लीना ज़रूर बात करेंगे कि कबल वक्त तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत पहले की कप्तानी नायब कप्तानी दे दी गई है, क्योंकि फ्यूचर में सोच भी रहे होंगे कि कप्तान जो है सऊद शकील को बना दिया है शान मसूद के बाद। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। रुक लेते हैं तायशा की जानिब। तायशा, क्या समझते हैं मैच किसके हाथ में है ज़्यादा? आज तीसरा रोज़ है मैच का। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि ये जो पिच बनाई है स्टेडियम क्यूरेटर ने, तो हम्म। इसका क्या फ़ायदा है मुझे बताइए कि किस तरह की पिच बनाई है? मैंने पहले दिन कहा था
कि ये पिच जो है दूसरे तीसरे चौथे दिन बड़ी स्प्लेशिड हो जाएगी और बैटिंग पैराडाइज हो जाएगी। इसमें ना फास्ट बॉलर्स को मदद मिली ना थोड़ी बहुत स्पिनर्स को मदद मिली है, उनके वो भी बहुत थोड़ी थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो खिलौने थे करोड़ों रुपए के बुला के आपने पिच का खराब किया। इससे अच्छी तो बशीर जो था हमारा ग्राउंडर इससे अच्छी पिच बना रहा था, अगर रहे साहब इससे अच्छी पिच बना रहे थे। अगर यही पिच बना के हमारे प्लेयर्स को देख के फास्ट बॉलर को अनफिट कर रहा है तो मेरे ख्याल में जो इतनी दूसरी ऑस्ट्रेलिया बनाया तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी बड़ा मतलब एक पैसे का दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताता हूँ तो पाकिस्तान मतलब एशियन पिचेस जो है जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यहाँ पे स्पिनर की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे आप बगैर स्पिनर्स के नहीं खेल सकते। जब तक स्पिनर एक आपका पास नहीं होगा उस तक आप टीम को लेकर नहीं चल सकते। ये पहली दफा आपने देखा कि आप 4 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं जिसमें आपने ऑस्ट्रेलियंस वो एक मोहम्मद अली को डाला। मेरे ख्याल में उसकी तो बॉल भी नहीं पहुंच रही। ठीक है, बड़ा कहते हैं इसको खिलाए इसको खिलाए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज इस जगह के लिए प्रोडक्टिव हो वो काम ये सब में सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर हैं ताहिर साहब, ये मोहम्मद देख अली। रहे हैं आपके हमारे यहाँ ये बहुत सही बात है। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि आप समझते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में जो ये बॉलर्स या बैट्समैन या फील्डर या विकेट कीपर आते हैं वो स्टैंडर्ड के लिए आते हैं, इसलिए घूम फिर के आपके पास वही प्लेयर रहते हैं। अभी मैं बाबर आजम को बताता हूँ, जो दुनिया के पता जो अच्छे टेक्निकल लोग हैं वो समझेंगे इस बात को कि आप कहते हैं क्रिकेटर्स को जो बल्लेबाज को कहते हैं ना आपने बॉलर को ऑफ स्टंप दिखानी है ना लेग स्टंप दिखानी है, तो आप उसका स्लो मोशन में आप देखें तब उसका देखें तो उसे लेग स्टंप एक्सपोज करती है। जब लेग स्टंप एक्सपोज करके आप फ्लिक करने जाते हैं तो आपका विकेट कीपर के पास चला जाता है बॉल, वही क्या विकेट कीपर के पास कैच चला गया। पिछले काफी अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं ये समझता था कि अगर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ आप इस तरह की बैटिंग और बॉलिंग लेके खेल रहे हैं, ठीक है, सोच के बड़ा अच्छा खेले और रिजवान बहुत अच्छा खेले, लेकिन हमारे ये बैट्समैन जो ये टिपिकल एशियन पिचेस के प्लेयर्स हैं, हमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, इंडिया का मुकाबला करना है तो हमें ऐसे पिचेस और ऐसे बैट्समैन पैदा करने होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे आप मुकाबला कर सकें। तो मेरे ख्याल में आपके बल्लेबाज जब ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है, आप ही की बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। लीना की जानिब जो रोक कर लेते हैं। लीना, क्या आप इत्तेफाक करती हैं ताहिर शाह साहब की गुफ्तगू से? साथ ही साथ बाबर की फॉर्म को मद्देनजर जरूर रखिएगा। बाबर की फॉर्म आखिर चली कहाँ गई है? देखिए, थोड़ा सा तो मैं पिच के बारे में पहले कहूंगी कि जो भी पहले 2022 की जो पिचें बनी थी वो तो ऐसी रोड्स थी 650-700 रन बना रहे थे, आपके क्यूरेटर्स नहीं बनाई थी। बहरहाल इस पिच में हमें थोड़ी सी बेहतरी जरूर नजर आई है। कोई 650 रन नहीं बन गए, 450 रन ही बने। और पिच देखें, एक मुल्क की पिचेस की एक कोई खासियत होती है, या तो आप वो रेड क्ले वाली पिचेस बना लें जैसे इंडियंस बनाते हैं, उस पर आपके स्पिनर को हेल्प मिलती है, वो एक डिफरेंट पिचेस है, या फिर ये जो हमारी पिचेस हैं इनकी नेचर कोई ऐसा ऐसा ही सही हो सकती है। और ये पहली दफा इसने पिच बनाई है हेमिंग्स ने, तो हमें थोड़ा सा इसको मौका देना पड़ेगा। ये जो आगा जाहिद और ये यहाँ के जो क्यूरेटर्स हैं ये तो अरसों से फ्लैट पिचेस बनाते हैं और ऐसी पिच बनाते हैं जो कि कप्तान कहता है। अगर कप्तान चाहेगा कि फ्लैट पिच बने या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि आप मेटल रोड बना दे, फट्टा बना दे, तो वो फट्टा बना देगा। और अगर वो चाहेगा कि भाई वो कुछ बेहतर पिच बनाए तो वो भी। कम से कम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूरेटर है इसका अपना जहन है। और इस वक्त 4 विकेटें आउट भी हो गई हैं बांग्लादेश की, थोड़ी बहुत स्पिनर को भी तीसरे दिन हेल्प मिल रही है, ऑफ द विकेट भी मिल रही है। आपने देखा कि क्योंकि थोड़ी घास है तो ऑफ द विकेट भी मिल रही है, क्रैक्स ओपन अप हो गए हैं। सुबह सुबह शाहीन आफरीदी को आपने देखा था कि उसने वो क्रैक के अंदर उंगली डाल के देख रहा था कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, कि कहीं पता लगे कि यार यहाँ पिच करें तो बॉलर को हेल्प मिल सकती है। और फास्ट बॉलर्स को भी बाय द वे क्रैक से हेल्प मिलती है। तो थोड़ी सी जो ग्रीननेस नजर आई है, थोड़ी सी लाइफ तो मोहम्मद अली को लेना हेल्प नहीं कर रहे वैसे? मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी स्पेल की है। मोहम्मद अली एक शानदार बॉलर है, उसने 140 तक बॉल किया, आज भी 135 से 140, 6 ओवर में उसने सिर्फ 13 रन दिए। उसने एक एंड आपका बिल्कुल टाइट कर दिया, दूसरे एंड से डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर को, खुरम शहजाद को 2 विकेटें मिली हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि हमारे डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर इस तरह नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड उसका अप करना, जो भी कुछ करना एक अलग डिबेट है। अगर इसमें सारे कुछ शामिल कर लेंगे तो ना ये डिबेट सही होगी ना वो डिबेट सही होगी। उसके लिए एक अलग वक्त होना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए जरूर। उसमें बहुत से लूप होल्स हैं। मेरे ख्याल में तो वो जो 6 टीमों वाला डोमेस्टिक सेटअप था बहुत अच्छा था, उसको 6 को आप 8 कर सकते थे, कंफ्यूजन पैदा करने से कुछ भी नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमारे दोनों डोमेस्टिक के बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सलमान अली आगा भी डोमेस्टिक का एक
जेन्युइन वो नहीं है, वो स्पिनर, वो एक पार्ट टाइम है, लेकिन उसने अपनी गेम को अप किया, अभी अभी उसको विकेट भी मिली है। तो शायद रिव्यू हो गया, शायद अब शायद वो वापस हो गया रिव्यू, बट ही इज बॉलिंग वेल। तो बात ये है कि जो पिच की अगर आप बात करें तो पिच 650 वाली जो पिच थी, जो 2022 में दूसरों के लिए हमने घंटे ठीक खोदे है, थे, तो हम खुद शादी गए, लीना मोइन अजीज उससे तो कह वो रही हैं कि बेहतर ये विकेट पिच तो बेहतर काफी है, बेहतर विकेट है। फ्लैट और है लेकिन बेहतर है। देखिए ये जो बात कर रही है रीना, ये टोटली फेवर कर रही है, एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मैंने नहीं, बहुत मुझे सपोर्ट किसी करा की है। फेवर करने देखिए की एक जरूरत बात नहीं है, सुनिए, आज एक तक बात मैंने कभी फेवर नहीं किया किसी का। आई डोंट वांट टू डिबेट विद यू, जस्ट लिसन टू मी। मैंने आपके सुना, आप मेरी बात सुनिए। देखिए पिंडी की क्रिकेट शुरू से जब ये जीएचक्यू के ग्राउंड में खेला जाता था, उस वक्त ये पिंडी को फटा होती थी। हम ये नहीं कहते, ये बात सही है कि बैट्स कप्तान अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉल की मर्जी की होती है, या पहले फटा अपनी बनती रही है, हैमिंग्स ने इस पे घास लगा दी और बड़ी बड़ी रन हो जाते थे। आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं? आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, आप कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप कोई इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप न्यूजीलैंड के नहीं खिलाफ खेल रहे हैं। एक मिनो टीम है बांग्लादेश, छोटी सी टीम है, वो राइट्स पे से आई है, वहाँ पे झगड़े हो रहे थे, वहाँ फसादात हो रहे थे, वहाँ से वो टीम आ गई है। तो इसका मकसद नहीं है कि आप उसको अपनी टीम से रेट करें, ये बेस पे था कि आप अपने नए खिलाड़ियों को खिलाते और ये बांग्लादेश की टीम के खिलाफ एक्सपोजर यार ये मिलता। कैसी बातें करें, एहतजाज में खिलाड़ी मौजूद थोड़ी थे, कैसी बातें करते हैं आप। नए खिलाड़ी तो खिलाए हैं, 2-3 नए खिलाड़ी खिलाए हैं भाई, दोनों फास्ट बॉलर नए हैं, मोहम्मद अली और खुर्रम शुजात। अरे अरे दोनों मोहम्मद अली ने टेस्ट क्रिकेट खेली है, खुर्रम अरे यार शुजात तो 50 टेस्ट है, थोड़ी देखिए खेले मेरी हैं, बात कह सुनिए, रहे मैं हो। बहस नहीं करूंगा, आप मेरे से टेक्निकल बात करिए, ऐसी बात नहीं करिए। मैं टेक्निकल बात ही कर रही हूँ आपसे। टेक्निकल बात पे जाता हूँ, मैं ऐसी बात पे नहीं जाता। कोई पाकिस्तान इंडिया इसमें कोई विदाउट स्पिनर से जाता है? आप अबरार को 30 को 2 साल से मुसाफिर बना के रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आपके माफिया का हिस्सा नहीं है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं एग्री करती हूँ, कौमी क्रिकेट टीम में जो माफिया है वो क्रिकेट को तबाह कर रहा है, किसी कोई कंपनी से मुलविस है। आपको इनको वो इनको टीम में डलवाते हैं। पहले हसन अली को पता था मैं टीम आ जाऊंगा, पहले फहीम अशरफ को पता था। जब सियासी क्रिकेट बोर्ड होगा, पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड होगा, नॉमिनेशन बाय द इस्लामाबाद होगा, नॉमिनेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या हमारे यहाँ जो सुपर पावर से जो नॉमिनेशन चीफ बोर्ड के चीफ होगा, तो क्रिकेट का यही हाल होगा। जहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जहाँ से मतलब जमहूरी तर्ज अमल से चेयरमैन आता है, वो जवाब दे होता है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वहाँ पे जो आपकी जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो जितने भी है वो बड़े तगड़े हैं। आप ये कह रही थी कि अलीना कह रही थी कि 8-6 डिपार्टमेंट, वो बड़ा अच्छा सिस्टम था। तो मैं अगेंस्ट ऑफ दैट कि पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की टीमों को इमरान खान ने बंद किया, उससे कितने लोग भूखे मरे। मैं भी एमसीबी से खेलता था, मेरे पास भी रोटी पानी का मसला था, लेकिन मुझे उन्होंने एक अच्छा वो दिया, मैं वहाँ पे बेहतरीन नौकरी की, ग्रेड 1 से रिटायर हुआ। मेरे घर में मुझे हर चीज का मतलब मेंटली और फिजिकली और मॉरली और मोटरली शाजी अबरार की आप बात करते हैं, आप मोहम्मद अली की बात नहीं करते, आप आमिर जमाल की बात नहीं करते। ऐसे मौके आमिर जमाल और मोहम्मद अली को तो नहीं मिले ना, जैसे अबरार को फिर भी मिले। अबरार फिर भी ट्रैवल करता तो रहा उनके साथ, टीम के साथ। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है। देखिए यही बात मैं आपसे करने लगा हूँ। क्या बात है, हुरैरा को क्यों नहीं खिलाया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 2100 200 200 200 करके आया? क्या आपको पता है कि ये मोनोपोलाइजेशन है? अगर हुरैरा टीम हो तो बहुत से प्लेयरों की जगह खाली हो जाती है। आपको पता है कि इसलिए इसको डाला गया था आपका सैम मयूर को, ये फेल होगा तो इमामुल हक को डालेंगे, जिसकी दोस्ती है इंजमाम की वकार यूनुस से बहुत गहरी दोस्ती है। इमामुल हक को डालने के तरीके थे, वो तो 50 कर गया और बड़ा अच्छा खेला, जो मतलब बल्ला क्लोज कर लेता था, स्ट्रेट बैट से खेला, उससे उसके अंदर काफी मतलब उससे रन करके एक चीज अच्छा, मैं फिर उसकी बात करूंगा। लीना, एक तो आप ये बताइएगा पिच के मामले में आप फेवर किसको कर रही हैं, और इमामुल हक को टीम में आप देखना देखिए चाहती जी, हैं? मैंने आज तक अपने करियर में किसी को फेवर नहीं किया, वरना मैं आज कमेंट्री कर रही होती, मैं आपको इतना बता सकती हूँ। मैं जो बात करती हूँ मुझे जेन्युइन लगती है वो मैं करती हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 450 वाली पिच और एक 650 700 वाली फट्टा पिच में 15 से 20% का फर्क है, which is still better than a 650 pitch, because आपने वहां पर भी मैच नहीं जीता था। जो ये बात करे, मैं उससे एक बात से एग्री करती हूँ। आप मेरी बात भी अब सुन लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। हाँ, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, ये सारा चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, ना प्राइम मिनिस्टर के कहे पे कोई चेयरमैन होना चाहिए, ना किसी और हायर पावर्स के कहने पे कोई चेयरमैन होना चाहिए, इलेक्टेड पे चेयरमैन होना चाहिए। मैं इससे एग्री करती हूँ। बट हैविंग सेड दैट, मैं इस वक्त बात हम इस गेम पे करें, और हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बात को कि इस वक्त 3 यंगस्टर्स को इन्होंने चांस दिया है।
यंगस्टर्स के हैं या आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स के हैं, सैम को दिया है, वो सिंध के लिए खेलता है, उसको चांस दिया, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली को चांस दिया है, उन्होंने भी दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जहां इन्होंने हुरैरा की बात की, अगर साइम फेल हो जाता तो वो हुरैरा को भी चांस देते, लेकिन आप इनको भी ये टेक्निकल बड़ी बात करें इस तरह की, उनको भी ये बात अच्छी तरह पता है कि हर रोज ओपनर चेंज करना आसान नहीं है। अब अगर ये एक ओपनर को आप, अभी आपने बांग्लादेश का एक स्टैट देखा होगा कि 16 दफा पिछले साल में उनकी ओपनिंग पेयर चेंज हो चुकी है, जिसका उनको इतना नुकसान हुआ है। तो लिहाजा आप जब एक ओपनिंग पेयर को चांस देते हैं तो उसको आप कहते हैं कि भाई 5-6 टेस्ट मैच तुम खेलोगे, फिर हम आगे देखेंगे। और अब्दुल्ला शफीक भी कहाँ का प्रोडक्ट है, वो भी डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, उसको भी चांस दिया, उसको भी थोड़ा। अब ये जो दोस्ती वगैरह की बात करें वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त आप इस मैच को डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बीच में अगर आप इतने ज्यादा टॉपिक्स ले आ जाएंगे तो मैच बेचारा डिस्कस नहीं होगा। इनकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ बहरहाल कि ये जो चेयरमैन और ये सारे सिफारशी मामलात हैं, ये नहीं होने चाहिए, चाहे अभी ये जो जैसा भी स्क्वाड है है लीना, इससे आप मुत्तफिक हैं, इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि एक जेन्युइन स्पिनर खिलाना चाहिए था। 4th and 5th डे वेयर एंड टेयर हो जाती है, रफ भी बनता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए इब्रार को रखना चाहिए था, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन अब उन्होंने नहीं रखा, और 62% ऑफ द विकेट्स, बाय द वे 62% ऑफ द विकेट्स एट द पिंडी सेंटर आर टेकन बाय द पेसर्स। तो उसको माइंड में रखते हुए ये अर्ली सीजन भी है, ये कोई ज्यादा नई, इस वक्त नई पिचें इसलिए है कि ये कोई हम नवंबर में नहीं खेल रहे, दिसंबर में नहीं खेल रहे, फ्रेश पिच है, इसलिए इसने गिलस्पी ने 4 के साथ दिया होगा, ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, एंड कीपिंग इन व्यू दैट स्टैट ऑफ 62%। लेकिन उसने तो अभी ज्वाइन किया, उसको अभी पाकिस्तान की पिचेस का नहीं पता। टाइम आप ले रही हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रही बेटी, मेरी बात सुनिए। आपने वो तो एंकर बताएंगे ना जी कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी औरत की इज्जत करता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप कहती हैं 600 रन होना चाहिए, गीली पिच, आउटफील्ड इतनी सोपी, इतनी ज्यादा स्लो थी गेंद, गीली होने की 6 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी, 600 रन कहां से, बॉल तो टेबल ही नहीं कर रहा था। भाई मैं 2022 की बात कर रही हूँ, मैं 2022 की बात कर रही हूँ। 2022 में पिचें सूखी थी, ग्राउंड सूखी थी, अब ग्राउंड गीली है, ग्राउंड में बॉल ट्रेवल कर नहीं रहा था, इतनी स्लो ग्राउंड थी कि उसमें गेंद ट्रेवल नहीं कर रहा था, आपको भाग के रन लेने पड़ रहे थे। आपको अगर यही होता तो 650 रन होते, अगर ग्राउंड सूखी होती, पिच सूखी होती तो सारे। मैं बताता हूँ आपको, आप इस बात अच्छा मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, एक मैच कराची में भी होता, दूसरा टेस्ट मैच वो हो नहीं पाया शादी लीना, एक मैच जो कराची में होना था जो कि हो नहीं पाया, जिसको जो पोस्टपोन करके वो मैच भी जो पिंडी में कर दिया गया। हाँ तो वो तो नहीं सही किया, इसलिए कि जाहिर है कि दो टेस्ट मैचेस एक ही सेंटर पे कोई जवाब नहीं बनता। अगर आपको पता था कराची हो रहा है पहले, तो आपके पास मुल्तान भी है, आप मुल्तान में कर सकते थे। मुल्तान बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है, मैंने वहाँ बहुत सी सीरीज कमेंट्री की है, इट इज फुली ओके टू प्ले अ टेस्ट मैच, तो मुल्तान में जाना चाहिए था टेस्ट मैच। पिंडी में 2 टेस्ट के बहरहाल मुझे कोई भी तुक नजर नहीं आ रहा, एंड इट इज अ बैड डिसीजन। जी शादी आप क्या कहेंगे? अब मैं बात थोड़ी सी करने लगा हूँ। अगर गिलेस्पी जो है, गिलेस्पी का माइंड जो है वो ऑस्ट्रेलियन माइंड है, वो फास्ट बॉलर से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो थोड़ी सी घास देखते हैं, फास्ट बॉलर से जाते हैं। वी हैव नॉट द सच टाइप ऑफ बॉलर्स जो 4-4 ओवर 20-20 25-25 ओवर्स करते हैं। हम लोग 4 ओवर्स की क्रिकेट से आए हैं। अभी हालिया हम 20 ओवर्स का क्रिकेट खेलते हैं। यू शुडंट कंसीडर बांग्लादेश इज टू द टॉप लेवल क्रिकेट टीम। ये बहुत छोटी सी टीम है, जो बहुत ही गिरी हुई टीम है, बड़ी कमजोर टीम है। मेरे ख्याल में आपको जो सोचना चाहिए वो हायर आपसे सोचना चाहिए। आपकी पाकिस्तान चाइनीज की टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ये साउथ अफ्रीका का टॉस करें, ताकि आपको बेस्ट स्ट्रेंथ मिले। आप इन प्लेयर्स पे इत्तेफाक करेंगे तो आप जिंदगी में सोचेगा आप कभी इन टीमों से मीट नहीं कर सकेंगे। इंडिया देखे 5 टेस्ट खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर चैपल ट्रॉफी, बॉर्डर चैपल टेस्ट सीरीज हो रही है, 5 टेस्ट खेलेगा। क्या कभी आपको ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट दिए? वो तो 3 टेस्ट देने को भी नहीं देते, कहते हमारी गेट पर ही नहीं होती, या टीम आती है 2-3 दिन में आउट होती है। आप कहती है ये हमारे जो चेयरमैन पाकिस्तान के, ये वजीर दाखिला है, अभी भी 6 आदमी कल शहीद मैं कुछ नहीं कह रही, मैं इस बात पे आपसे एग्री कर रही हूं। मैं आपको नहीं कह रहा बेटा, आई एम जस्ट टॉकिंग स्टेट से, आपको यहां एड्रेस नहीं कर रहा। अभी 6 आदमी कल शहीद है, रोज 4-6-8 आदमी शहीद। वजीर दाखिला का काम है, इट्स नॉट ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये किसी पाकिस्तान का, ये वजीर दाखिला का काम है कि बलूचिस्तान और केपीके में जो दरअंदाजी और जो इतने ज्यादा राइट्स, इतने ज्यादा वो हो रही है। शादी आपके वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी और एक डेजिग्नेशन और मजीद मिलने भी तो वाला उनको।
एक बात सुनिए, कराची के अंदर टेस्ट मैच पर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि वहाँ पे पवेलियन स्टेडियम दोबारा बन रहा है, वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन था, वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन था, प्लेयर वहाँ खेल सकते थे और आपने वहाँ पे मैच करके दूसरा यहाँ लाया। आपको दुनिया के अंदर एक स्टेडियम तैयार रखते हैं, अगर बारिश का सीजन हो तो स्टेडियम तैयार रखते हैं। आप स्टेडियम बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बहुत पहले कहा था कि मुल्तान स्टेडियम में करते हैं, वो वहाँ पे बड़े लोग आते, सराइकी लोग आते, आके मैच देखते, मुल्तान के पीपल बहुत आते, आपको एक रश मिलता। अब पिंडी में इतनी ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक जाम होती है, लोग आ नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से पहुंचते, वैसे भी लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोग बिजली के बिलों का सोचे, पानी के बिलों का सोचे, या रोटी पानी का सोचे, या क्रिकेट मैच देखे। इतने एक्सपेंसिव मैच को नहीं देख सकते। मैं और आप जिस माहौल से गुजर रहे हैं वो बहुत मुश्किल माहौल है पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग गुजर रहे हैं। क्रिकेट एक तफरीह है, क्रिकेट एक तफरीह है। जब हम लोग खेला करते थे, जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, मैंने यूज्ड टू बी मैनेजर ऑफ लाहौर एंड अदर टीम्स, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी वगैरह या सर्विस इंडस्ट्रीज का। तो आप समझते हैं कि जब मैं क्लब का एक प्रेसिडेंट हूं, हमें 20 टिकटें बोर्ड से मिलती थी। अब बोर्ड जो है वो अपने पास टिकटें शाहजी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लीना, बाबर आजम पहली बार होम सीरीज के अंदर जो है डक पर आउट हुए हैं, क्या मजीद एक्सपेक्टेशंस यही रखें कि आने वाली सीरीज में बाबर आजम इसी तरह का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो बैक नहीं हो पा रही है? लीना, देखिए, मैं उनको एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर समझती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी नज़र में बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है, बट ही इज एन एक्सीलेंट वनडे प्लेयर एंड एन एक्सीलेंट टेस्ट प्लेयर। देखिए, जीरो पे कोई भी आउट हो सकता है। ही वाज ट्राइंग टू फ्लिक दैट बॉल और उन्होंने जरा फाइन खेल लिया उसको ज्यादा और वो कैच हो गया। अगर वो 4 फुट आगे जाता तो वो फाइन लेग पे आपका चौका हो जाता। लेकिन ही इज नॉट हैजंट बीन इन गुड फॉर्म। अब ये देखें, अभी पूरा टेस्ट मैच ये सीजन पड़ा है, देखते हैं अगली इनिंग्स में या दूसरे टेस्ट मैच में उनकी फॉर्म कैसी होती है। जहां तक प्लेयर होने की ताल्लुक है, किस तरह किस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, उसमें कोई शक नहीं कि टेस्ट मैच के और वनडे के वो बेहतरीन टॉप प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, T20 का प्लेयर मैं उनको नहीं मानती, वीज़ा-वी हिज स्ट्राइक रेट T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो भी उनकी परफॉर्मेंस के मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमसे जुड़े रहिए।